कि देखो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 310 इन दिस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 500 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 499 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 498 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर 500। ओके, अभी इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 301 का निकालना है। अभी देखो इसमें लेट द गिवन सम बी s, द सम इज s इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 500 और ये गिवन दिया है पूरा सम। दिस इज अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। सही है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के हिसाब से कैसे क्या, क्योंकि देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 500 एंड फाइंड द कॉमन रेशियो वी डिवाइड दिस टर्म है ना, मतलब वी डिवाइड द सेकंड टर्म बाय द फर्स्ट टर्म है ना, सेकंड टर्म बाय द फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा उसका x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कॉमन रेशियो होगी उसका। देखो द नंबर ए आर निकालने के लिए नहीं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म से करेंगे, मतलब ये फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो सेकंड टर्म से तो क्या आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, क्योंकि 499 यहाँ पे 500 है तो एक कट, तो यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स। सही, तो number of terms in the sum determined by observing the power of x, the terms are of the form x to the power k 1 plus x to the power 500 minus k for k equal to 0 1 to up to 500। so there are 500 minus 0 plus 1 501 terms, n equal to क्या दिया 501 be the number of terms, the sum of the geometric series is given by the formula s equal to a 1 minus r to the power n 1 minus r। let's substitute the values of a r n। so s equal to क्या है ये है, और बचे हुए टर्म को ऐसे लिख सकते हैं अपन है ना, ये s को ए कॉमन है ना, मतलब ये जो टर्म है ना, कौन सी टर्म एस को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो एस को मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, इसमें से एस इक्वल टू इसमें से पहली टर्म कॉमन निकालेंगे, इसको इसको सही। पहली टर्म क्या हो जाएगी 1, दूसरी टर्म बन जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तीसरा बन जाएगा एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और आखिरी में बचेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स है ना, तो ऊपर में एक्स टू एक्स 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 500 ये बचेगा। अभी यही टर्म का लिया वहाँ पे देखो, ये मतलब इस टर्म का नहीं, इस टर्म को किस हिसाब से सॉल्व किया, ये फॉर्मूले के हिसाब से a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, दिस n इज ये जो है ना आखिरी वाला उसमें प्लस 1 कर दो, मतलब ये देखो 501 टर्म्स, तो देखो 500 माइनस 0 प्लस 1 टर्म्स, सही है। इस हिसाब से आगे ना मतलब वो एक ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो वो फॉर्मूला कैसा कैपिटल एन मतलब नहीं क्या, दिस इज कैपिटल एन मतलब ये ना कि इसके हिसाब से एन प्लस स्मॉल एन प्लस 1 ऐसे ही रहता, 500 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 501। तो आर क्या है जो रेशो है ये ईच टर्म एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ए क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 1, वही किया है यहाँ पे देखो, और पूरा का पूरा ये बाहर का बाहर निकला है ना, तो ये 1 और बचे हुए टर्म इसमें पुट कर दिया, एस में पुट कर दिया, मतलब इसमें पुट कर दिया यहाँ पे, मतलब ये पूरे इसका ये, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे और बचा ये देखो यहाँ, देखो ये आगे, और ये बाहर निकालो दिस टर्म, सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर 1 माइनस आर, तो इसको 1 माइनस एक्स प्लस इसको सिंप्लीफाई करने में तो 1 प्लस एक्स आता, तो वो गया ऊपर, तो 1 माइनस आर टू द पावर एन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 505 इक्वल टू 1 माइनस 505, और इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई, सही है। सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू द सम फार्मूला, मतलब इसमें बैक कर दिया, इसमें किसमें इसमें, अभी डिनोमिनेटर वाला ऊपर गया तो वो हो गया 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स ये 500 के साथ मिला के क्या हो गया 501 हो गया, तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 501, फिर से सिंपलीफाई उसको वैसे लिख सकते हैं, ये सेम मतलब वैसे ही लिखा जो ऊपर पहले लिखा हुआ था इस फॉर्म में, वैसे लिखा फिर से। अभी देखो इसमें 501 है और ये मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये कट, तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 501 माइनस एक्स टू द पावर 50। अभी देखो वी नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 301। 301 के लिए देखो एक्सप्रेशन s इज दिस वन, सही है, तो माइनस द टर्म माइनस एक्स टू द पावर 501 ओनली कंटेन्स एक्स टू द पावर 501, so it does not contribute the coefficient of x to the power 301, but we need to find the coefficient of 301 this one। यहाँ पे तो एक ही टर्म है ना 501, तो इसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें चेक करने पड़ेगा कोएफिशिएंट उसका 301 टर्म। अभी 301 टर्म इसमें कैसे रहते, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n क्या रहता है n के x टू द पावर k, तो देखो k n तो मतलब ये 301, तो मतलब देखो ये क्या रहेगा k की वैल्यू 301, देखो 501 301, तो 501 को 301 के 5 मतलब ये 200, मतलब 501 301 और दिस वन दोनों में से एक ऑप्शन अगर दिया है
तो उसको आप टिक कर लेंगे। सही है। आइदर दिस वन और दिस वन, दोनों आंसर ऑप्शन कर सकते लिख सकते हैं ना उसको हिसाब से। मतलब इसको 501 200, मतलब दिस इज इक्वल टू 501 सी 20 कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और दूसरा ऑप्शन क्या है, 501 सी 301। सही है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूले के हिसाब से बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट।